सबसे बड़ी गर्ज। अकबर बादशाह विनोदी स्वभाव के थे। उन्हें पहेलियां बुझाने का बड़ा शौक था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान और बुद्धिमान भी थे। लेकिन अकबर की अधिकतर पहेलियों का उत्तर बीरबल ही देते थे। यूं कहिए कि बीरबल ही अकबर की पहेलियों का उत्तर दे पाते थे, इसलिए अकबर बादशाह उनसे प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है कि बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। बीरबल की अनुपस्थिति में दूसरे सभासद बीरबल के विषय में अकबर के कान भर रहे थे। उनकी तरह तरह से बुराई कर रहे थे। अकबर बादशाह को यह सब अच्छा नहीं लगा। कारण था कि वे बीरबल को बहुत चाहते थे, उन्हें दिल से प्यार करते थे। आठ बादशाह ने अपने सभासदों से कहा, तुम लोग ख्वामख्वाह बीरबल की बुराइयां कर रहे हो। वास्तव में बीरबल तुम लोगों से कहीं अधिक चतुर व बुद्धिमान हैं। अकबर के ऐसा कहने पर वे लोग कहने लगे, बादशाह सलामत। आप वास्तव में बीरबल को बहुत चाहते हैं, हम लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं। इस तरह से आपने एक हिंदू को सिर चढ़ा रखा है। उसी दिन जब सभा समाप्त होने का समय आया तो अकबर बादशाह ने अपने उन 4 सभासदों से कहा, देखो आज बीरबल तो यहाँ है नहीं, मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। तुम चारों मेरे प्रश्न का उत्तर दो और यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा उठे। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न पूछिए बादशाह सलामत। बादशाह ने पूछा, संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? अकबर का प्रश्न सुनकर चारों चुप। उनकी समझ में सवाल का उत्तर नहीं आया। कुछ देर बाद उनमें से एक ने कहा, खुदा की खुदाई सबसे बड़ी है। दूसरे ने कहा, बादशाह सलामत की सल्तनत बड़ी है। उनके बेतुके उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, अच्छी तरह सोच समझकर उत्तर दो, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी लगवा दूंगा। तीसरे ने डरते डरते कहा, बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। बादशाह ने कहा, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तुम लोगों की 1 सप्ताह का समय देता हूं। वे चारों सभा से मुंह लटकाए बाहर निकले। उनके चेहरों पर मुर्दनगी छा गई। चारों ही फांसी के नाम से पीले पड़ गए। 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर न सूझ सका। तब उन चारों ने आपस में सलाह की कि इस प्रश्न का उत्तर केवल बीरबल ही बता सकता है। इस परेशानी से हमें वहीं उबार सकता है। यह निश्चय करके वे चारों बीरबल के पास पहुंच गए। उन्होंने बीरबल को पूरी घटना कह सुनाई और हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि वह उनके प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने उनका प्रश्न सुनकर मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप एक शर्त की बात करते हैं, हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं। बताइए क्या शर्त है? तब बीरबल ने उनको अपनी शर्त बताते हुए कहा, तुम चारों अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर सभा महल तक ले चलोगे। इसके साथ ही तुम में से एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, जिसे मैं पीता हुआ चलूंगा। एक मेरी जूतियां लेकर चलेगा। अगर अन्य किसी समय पर बीरबल उनको यह सब करने के लिए कहते तो शायद वे ऐसा कभी न करते। लेकिन अब जब उन्हें फांसी लगने का डर था तो वे तुरंत ही उनकी बात मानने को तैयार हो गए। उन्होंने वैसा ही किया। वे चारों अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाए, उनका हुक्का और जूतियां उठाए हुए चल दिए। बीरबल हुक्का पीते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में लोग आश्चर्य से इस अजीब मंजर को देख रहे थे। उन्होंने जाकर बीरबल की चारपाई को सभा के 4 दरबारी बीरबल को चारपाई सहित कंधे पर लादकर दरबार में ले जाते हुए मध्य रख दिया। बीरबल ने चारपाई से उतरकर कहा, बादशाह सलामत, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। संसार में सबसे बड़ी चीज गर्ज है। अकबर बादशाह मुस्करा उठे। दरअसल वे उन चारों को सबक सिखाना चाहते थे। तिनके के सहारे
गर्मी के दिन थे। बादशाह दरबारियों के साथ नौका विहार के लिए गए। नौका नदी के बीच में पहुंची तो बादशाह को मजाक सूझा। एक तिनका दिखाकर वे बोले, जो इस तिनके के सहारे नदी पार करेगा उसे मैं एक दिन के लिए विजयनगर का बादशाह बना दूंगा। दरबारी एक दूसरे के मुंह को देखने लगे, परंतु बीरबल कहाँ हार मानने वाले थे। वे बोले, महाराज, मैं इस तिनके से नदी पार कर सकता हूं, परंतु बादशाह बनने के बाद। बादशाह बोले, ठीक है, आज के लिए मैं तुम्हें विजयनगर का बादशाह घोषित करता हूं। राजपाट, महल और अंगरक्षकों को तुम्हें सौंपता हूं। इस तिनके को तुम राजदंड समझो। अब इसी के सहारे नदी पार करके दिखाओ, वरना मृत्युदंड मिलेगा, कहकर उन्होंने हाथ का तिनका बीरबल को दे दिया। बीरबल तिनका लेकर नौका में सवार हो गए और जब नौका नदी के बीच में पहुंची तब वे नदी में कूदने को तैयार हो गए। लेकिन कूदने से पहले वे अंगरक्षकों से बोले, सुनो, इस समय मैं विजयनगर का बादशाह हूं। तुम लोग अपने कर्तव्य का पालन करना मत भूलना। इतना सुनते ही अंगरक्षकों ने उन्हें पकड़ लिया और बोले, नहीं हुजूर, आप बादशाह हैं, इसलिए हम आपको जान जोखिम का काम नहीं करने देंगे। बीरबल ने उन्हें बहुत समझाया, मगर वे नहीं माने। बार बार ऐसा होता रहा। इतने में नौका दूसरे किनारे पर जा लगी। बादशाह बोले, बीरबल, तुम हार गए। हार कहाँ गया हुजूर, इस तिनके के सहारे ही तो मैंने नदी पार की है। यह मेरे पास न होता तो अंगरक्षक मुझे कूदने से भला क्यों रोकते, तब मैं नदी में डूब जाता। बीरबल बोले। यह सुनते ही बादशाह हंसकर बोले, तुमसे जीतना सचमुच ही मुश्किल है। अचार, दही और मिठाई। एक दिन बीरबल दरबार से कुछ जल्दी चला गया। उस दिन कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा चल रही थी कि अकबर को बीरबल की कमी खली, मगर बीरबल का तो कहीं पता ही न था। दूसरे दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, कल दरबार से अचानक कहाँ चले गए थे बीरबल? जहांपना, मेरे एक संबंधी के बच्चे का अन्नप्राशन था। उसी अवसर पर आयोजित भोज में मुझे सपरिवार जाना था, जिसके कारण मैं दरबार से चला गया था। क्षमा करें, आप दरबार की चर्चा में मशरूफ थे, इसलिए बीच में खलल डालना उचित नहीं समझा और बिना पूछे चला गया। बीरबल ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं है। सपरिवार दावत का मजा तो तुमने लिया न? क्या क्या खा आए दावत में? अकबर ने चुटकी लेते हुए बीरबल से पूछा। बीरबल ने बताना शुरू किया, खीर, पूरी, परमल की सब्जी। अभी वह कुछ और व्यंजनों के नाम बताता कि अकबर का ध्यान किसी अन्य दरबारी की ओर चला गया और वे उस दरबारी को कुछ जरूरी बातें समझाने लगे। बीरबल की बात अधूरी रह गई। उसके बाद कई दिनों तक जब भी दरबार लगा तब अकबर शासन कार्य में ही व्यस्त रहे। शासन संबंधी जरूरी कार्यों का दौर समाप्त हो जाने के बाद एक दिन अचानक अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी और उन्होंने बीरबल से पूछा, हाँ तो बीरबल, और क्या? बीरबल समझ गया कि अकबर उससे दावत में परोसी गई चीजों के नाम पूछ रहे हैं। उसने तपाक से कहा, और क्या जहांपना? वही अचार, दही और मिठाई। बीरबल की स्मरण शक्ति और सूझभरी बातें सुनकर अकबर कायल हो गए और तुरंत अपने गले से मोतियों की एक माला उतारकर बीरबल के गले में डाल दी। दरबारी समझ नहीं पाए कि यह पुरस्कार बीरबल को आखिर बादशाह ने क्यों दिया। उनमें से कुछ को लगा कि अचार, दही और मिठाई बादशाह को पसंद हैं, इसलिए उनका नाम सुनकर वे खुश हो गए और बीरबल को पुरस्कृत कर दिया। उन्होंने सोचा कि इन चीजों का नाम सुनकर जब बादशाह इस तरह खुश होते हैं कि गले से मोतियों की माला निकाल कर दे देते हैं, तो इन चीजों की भेंट दिए जाने पर तो भेंट देने वाले को मालामाल ही कर देंगे। फिर क्या था। दूसरे दिन ही कई दरबारी अकबर के पास अचार, दही और मिठाइयाँ मर्तबानों में भरकर ले आए और उन्हें भेंट स्वरूप देने लगे। अकबर को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने भेंट लाने वाले दरबारियों से पूछा, अरे यह सब क्या है?
दरबारियों ने उत्तर दिया, अचार, दही और मिठाई। अकबर को समझते देर नहीं लगी कि ये दरबारी पुरस्कार पाने की लालसा में बीरबल की भोंडी नकल कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत उन दरबारियों को डांट लगाते हुए कहा, किसी की भोंडी नकल करने से अक्ल नहीं आ जाती, दरबार में रहना है तो अक्ल से काम लेना सीखो। अकबर बीरबल से बोले, कुछ लिखो या कहो। हार मानी। अकबर बड़े विनोदी स्वभाव के थे। वह जानते थे कि बीरबल के पास हर मर्ज की दवा है, लेकिन वह फिर भी ऐसी कोई पहेली ढूंढ ही निकालते थे जिसका जवाब बीरबल न दे सकें। एक दिन उनके दिमाग में ऐसा ही कुछ सूझा और उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल जब दरबार में पहुंचे तो वहां सभी मंत्रीगण थे। अकबर ने कहा, सामने जो दीवार दिख रही है न, उस पर आप लोगों को कुछ लिखना है। ये सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग खुश हो गए और लिखने के लिए बड़ी बड़ी बातें सोचने लगे। तभी अकबर ने कहा, आपको दीवार में एक ऐसी पंक्ति लिखनी है जिसे खुशी के मौके पर पढ़ो तो बुरा लगे और बुरे दौर में पढ़ो तो अच्छा लगे। बादशाह अकबर के यह कहते ही सभी मंत्रीगण एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा क्या हो सकता है कि खुशी में पढ़ो तो गम हो और गम में पढ़ो तो खुशी। जब सभी लोग हार मान गए तो महाराज ने बीरबल से कहा, जाइए बीरबल, आप कुछ लिखिए या कह दीजिए कि आपने हार मान ली है। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे, हार कहाँ मानते। उन्होंने कहा, महाराज, मैं एक ऐसी पंक्ति लिख सकता हूँ जिसे खुशी में पढ़ेंगे तो बुरा लगेगा और गम में पढ़ेंगे तो अच्छा। बीरबल दीवार के पास गए और उन्होंने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। इस एक पंक्ति के साथ बीरबल एक बार फिर अपनी बुद्धि का लोहा मनवा चुके थे। व्यसनी की लत। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ नगर में होकर हवाखोरी के लिए निकला था। एक जगह नुक्कड़ पर उसे एक औरत दिखाई पड़ी। वह महाफूहड़ देख पड़ती थी। उसके मोटे मोटे होठों के बीच से दो बड़े बड़े दांत बाहर को झांक रहे थे। नाक से पोटा जारी था। मलिन वस्त्र, खुले बाल और शरीर पर मिट्टी पानी मिश्रित दाग पड़े हुए थे। बात करते समय उस स्त्री के मुंह से थूक बाहर निकला आता था। कहाँ तक कहें, वह सर्वांग फूहड़ थी। राजा की तो बात ही अलग है। उसके हाथ के स्पर्श किए फल तक भी किसी रंग का खाने को जी नहीं चाहता था। वह स्त्री गर्भिणी थी। यह देखकर बादशाह अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बीरबल से बोले, बीरबल, जरा कामदेव का प्रबल प्रभाव तो देखो। जिसके देखने मात्र से घृणा उत्पन्न होती है, उसके साथ रमण करने वाला भला कैसा होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, भूखे को जूठा मीठा नहीं सूझता। निद्रा देवी के आवाहन के समय मुलायम सेज व जमीन का विचार नहीं उठता। उसी प्रकार काम की ज्वाला के सामने भी भले बुरे का परिज्ञान भूल जाता है। उस समय काम से पीड़ित व्यक्ति को न रूप सूझता है न रंग। आपको अन्वेषण करने पर ऐसे बहुतेरे पुरुष मिलेंगे जो देखने में तो बड़े सुंदर और फिटिक बाज होंगे, परंतु ऐसी ऐसी गलीज जगहों में उन्हीं का नंबर निकलता है। अकबर ने कहा, हाँ, तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे रमण करने वाले की खोज की जाए। मैं उसे देखना चाहता हूँ। बीरबल बोला, शायद कुछ देर अगल-बगल के लोगों से पूछताछ करने पर कुछ भेद खुले। ऐसा विचार कर वे वहां से कुछ दूर निकल गए, परंतु बीरबल को उस बात की ही धुन बंधी रही। उसका दिमाग बराबर उसी स्त्री की तरफ लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक ऐसी घटना घटी कि एक कामी पुरुष उसके बगल से होकर निकला और उस स्त्री से कुछ संकेत द्वारा कहकर आप आगे निकल गया। वह देखने में किसी उच्च कुल का जान पड़ता था, परंतु स्वभाव से लंपट प्रकट होता था। बीरबल ने उसे बादशाह को दिखाकर कहा, पृथ्वीनाथ, यही पुरुष उस स्त्री का यार जान पड़ता है। बादशाह अकबर को बीरबल की बातों से आश्चर्य हुआ और वे बोले, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। बीरबल ने उत्तर दिया, उसकी तरफ कुछ देर तक ध्यानपूर्वक देखने से आपको स्वयं सिद्ध हो जाएगा। बादशाह ने बीरबल के कहने का अनुसरण किया। वे अनजानों की तरह उसकी दृष्टि बचाकर बराबर उसी तरफ देखते रहे। कुछ कालोपरांत वह लंपट फिर घूम कर आया और अंगुली के संकेत से उसे कुछ कहकर आप अग्रसर हुआ। वह स्त्री भी उसके पीछे चली। कुछ देर के बाद वे दोनों एक गली में मुड़कर इनकी आंखों से ओझल हो गए।
यह देखकर बादशाह अकबर का भ्रम मिट गया और उन्हें उस व्यक्ति का लंपट होना निश्चित हो गया, परंतु फिर भी उधर ही दृष्टि अड़ाए रहे। अब ये दोनों आगे बढ़े। बादशाह को बीरबल को परख पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, इसलिए बीरबल को छेड़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी परख तो बड़ी सच्ची निकली, परंतु यह तो बताओ कि पहले तुमने उसको कैसे पहचाना था। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह सब आंखों की खूबियां हैं। हम लोग नगर में निकलते हैं तो बराबर रास्ते में आने जाने वालों की चाल ढाल का निरीक्षण किया करते हैं, जिससे आंखों को मनुष्यों से मिलकर व दूर से देखकर उनके आचरण समझ लेने की शक्ति प्राप्त हो गई है। मैं बहुत देर से बराबर उस लंपट की हरकतों को देख रहा था। पहले जब वह आया तो उसके हाथ पर केवल खैनी थी। चूने की तलाश में अगल बगल की दीवालों को देखता जा रहा था। देवात एक संडास पर ताजा चूना लगाया गया था। उसने झट अंगुलियों से चूना पोंछकर खैनी बनाकर खा लिया। अब आप ही बतलावे कि जो संडास का चूना खैनी में मिलाकर खाने में नहीं हिचकता, उसके लिए यह काम करना कौन सा आश्चर्य है। उसी समय मुझे विदित हो गया कि यह व्यक्ति व्यसनों का सच्चा गुलाम है। अकबर को बीरबल की ऐसी गुप्त पहचान से बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने घर आकर बीरबल को एक जोड़ी दुशाला पारितोषिक दिया। गरीब काल कोठरी से बाहर अकबर अपनी छोटी बेगम के साथ तफरीह के लिए निकले थे। दोनों एक पालकी में सवार थे। पालकी राजमहल से जैसे ही बाहर निकली, बेगम की नजर एक गरीब आदमी पर पड़ी जो शाही बाग की दीवार के सहारे खड़ा होकर धूप सेंक रहा था। उसे देखते ही छोटी बेगम ने कहा, उफ, फिर वही मनहूस, अब दिन भर अकारण परेशान रहना होगा। अकबर ने छोटी बेगम को ऐसा कहते सुना तो पूछ बैठे, क्या हुआ बेगम, यह क्या बोल रही हो जहांपना? शाही बाग की दीवार के सहारे जो आदमी खड़ा है वह मनहूस है। कई बार सुबह सुबह इसका चेहरा देखने को मिला और जितनी बार ऐसा हुआ, मुझे खाना नसीब नहीं हुआ और दिन भर अकारण परेशान रहना पड़ा। अरे बेगम, तुम यह क्या बोल रही हो? तुम शहंशाह हिंदुस्तान की सबसे प्यारी बेगम हो, तुम्हें खाना नसीब न हो ऐसा कैसे हो सकता है? अकबर ने बेगम का खौफ मिटाना चाहा। आलीजा, मेरी बात माने, आज हम लोग तफरीह करने नहीं जाएंगे, छोटी बेगम ने अकबर से गुजारिश की। बेगम के इस हठ से अकबर को बड़ी कोफ्त हुई और उन्होंने तफरीह का कार्यक्रम रद्द कर दिया। पालकी फिर राजमहल की ओर वापस लौट पड़ी। अपने तफरीह के कार्यक्रम में पड़े इस खलल से खिन्न अकबर ने उस गरीब आदमी को पकड़कर बुलवा लिया और उसे अपने कक्ष के सामने वाले कमरे में ठहरा दिया, यह देखने के लिए कि वाकई वह मनहूस है या नहीं। दूसरे दिन सुबह जगकर वे उस गरीब आदमी का चेहरा खुद देख आए और अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। जब बादशाह भोजन करने गए तो छत पर चिपकी छिपकली न जाने कैसे शोरबे में टपक गई और गरम शोरबे में गिरते ही मर गई। अकबर के जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी। उन्हें गरीब आदमी के मनहूस होने की बात अचानक याद आ गई। शाम तक कई ऐसी सूचनाएं उन्हें मिली जिससे निराशा हुई। अब उन्हें विश्वास हो गया कि यह आदमी वाकई मनहूस है। उन्होंने उस आदमी को कालकोठरी में डाल देने की आज्ञा दे दी। ऐसी आज्ञा देते समय उन्होंने उस आदमी से कहा, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा किसी को नहीं दिखे, इसके लिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह वही है। जब वह व्यक्ति कालकोठरी की ओर भेजा जा रहा था तब बीरबल महल की ओर आ रहा था। उस व्यक्ति को रोते देखकर उसने उससे रोककर पूछा कि वह क्यों रो रहा है। तब उस व्यक्ति ने बीरबल को अपनी व्यथाकथा सुना दी। बीरबल को लगा कि अकबर जैसा बादशाह ऐसा कदम उठाए यह उचित नहीं है। उसने उस आदमी को ढांढस बंधाया कि घबराओ मत, जल्दी ही तुम आजाद हो जाओगे। इसके बाद बीरबल अकबर के पास गया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या बात है बीरबल, तुम किस चिंता में पड़े हो जहांपनाह?
जब मैं आपके पास आ रहा था तब मैंने एक आदमी को जाते देखा। सिपाही उसे कालकोठरी की ओर लेकर जा रहे थे और वह व्यक्ति विलाप करते हुए कह रहा था, बादशाह का चेहरा आज सुबह सुबह नहीं देखा होता तो यह नौबत नहीं आती। बादशाह का चेहरा इतना मनहूस होगा, मैंने सोचा न था। अकबर ने जैसे ही बीरबल के मुंह से ये बातें सुनी तो उन्हें ध्यान आया कि वाकई आज सुबह उनके चेहरे को देखकर ही वह गरीब जगा था। फिर क्या था, अकबर ने तुरंत उस गरीब को छोड़ देने की आज्ञा भिजवा दी। कौन? एक दिन बादशाह ने एक नंग पुरुष को देखकर कुछ मुग्ध होकर बीरबल से पूछा, संसार में सुखी कौन है? संसार में मनुष्यों की नग्न वेशप और ईर पर पूजा के विभिन्न उपाय देखकर मैं बड़े असमंजस में पड़ गया हूँ। तुम पंडित और जानो हो, इसलिए मेरो इस शंका का समाधान करो। बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत। इस बात का फैसला मनुष्य के मरने के बाद होता है। बादशाह और भी संदिग्ध हो गए। उन्होंने बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल बोले, जिसको आज हम सुखी देखते हैं वही कल विपत्ति में पड़कर उद्वेलित हो जाता है। सब ऐसी अवस्था में जीते जी किसी मनुष्य को सुखी या दुखी कैसे कह सकते हैं? कितने हो लोग ऐसे हैं जो ऊपर से तो सुखी दिखाई देते हैं लेकिन उनके अंतःकरण में दुख व्याप्त रहता है। तब उनको भी मुखी नहीं कहा जा सकता। मेरे सिद्धांत से सबका निचोड़ यही है कि जो मनुष्य मुखपूर्वक मरे उसी को सुखी कहना उचित है। बीरबल का यह उत्तर बादशाह की बहुत पसंद आया और उन्हें पारितोषिक दिया गया। पानी ही पानी। अकबर की मुगल सम्राटों में सबसे अच्छा सम्राट समझा जाता है। स्वयं अकबर भी यह समझते थे कि उनकी जनता उनसे बहुत प्यार करती है और यह बहुत ईमानदार हैं। एक दिन उन्होंने यही बात बीरबल के सम्मुख रखी। में बादशाह ने कहा, और चल, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य जनता कितनों ईमानदार है और हमें कितना प्यार करती है। बोरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत। आपके रामा में कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता आपको कितना प्यार करती है। या दूसरे शब्दों में कहूं कि जनता आपकी कितनी आज्ञा मानती है। क्या कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता है, बादशाह सलामत। ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ। तब बीरबल ने नगर में बिंडोरा निटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज करने जा रहे हैं। उसके लिए सारी जनता से अनुरोध है कि कल दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध पहुंचा दे। कड़ा रखवा दिए गए हैं, उनमें हर आदमी दूध डाल जाए। लेकिन हर आदमी ने यही सोचा कि जहां इतना दूध इकट्ठा होगा वहां उसके एक लोटे का क्या पता चलेगा। हर आदमी कड़ाकों में पानी डालता गया। सुबह जब बादशाह ने उन कड़ाहों को देखा जिनमें जनता से दूध डालने को कहा गया था तो दंग रह गए। उन कड़ाहों में तो केवल पानी ही पानी था। इस घटना के बाद बादशाह को यह मान लेना पड़ा कि बीरबल को बहुत ज्ञान है और यह अपने तजुर्बे के आधार पर ही उत्तर देते हैं। लेटने की तरकीब। किसी समय बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया था, बादशाह सलामत, खाकर लेट जाना और मारकर भाग जाना अच्छे लोगों की पहचान है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें किसी तरह का दुख नहीं उठाना पड़ता। बादशाह को अचानक ही बीरबल की कही हुई बात याद आ गई। इस बात के याद आते ही बादशाह ने सोचा कि बीरबल खाना खाकर अवश्य ही लेटते होंगे। आज हम उनकी धारणा की गलत कर देंगे, उन्हें लेटने ही नहीं देंगे। उन्होंने एक नौकर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम बोरबल के पास जाओ। इस समय वह खाना खा रहे होंगे। बीरबल से कहना कि हमने तुरंत याद किया है, जिस हालत में भी हों हमसे तुरंत मिलें। जो आज्ञा बादशाह सलामत, कहकर नौकर चला गया। जब नौकर बीरबल के यहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल खाना खा रहे थे।
नौकर ने बादशाह का आदेश बीरबल को सुना दिया। बीरबल तो बुद्धिमान थे, उन्होंने समझ लिया कि बादशाह ने क्यों तुरंत आने के लिए कहा है। सो बीरबल ने भोजन करके नौकर से कहा, ठहरो, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। उस दिन बीरधान ने चुस्त पाताभा पहना। उस पाजामे को पहनने के लिए वे किस्ता पर लेट गए। फिर कपड़े पहनकर वह नौकर के साथ चल दिए। जब बोरवल दरकार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, कहीं बीरबल खाने के बाद आज भी लेटे या नहीं। विपुल लेटा था, बादशाह सलामत, बौरखल ने कहा। बोरचल की बात सुनकर बादशाह ने क्रोधित स्वर में कहा, बीरवत गुरा ने हमारे हुक्म को अवहेलना की है। हम तुम्हें दंड देंगे। जब हमने तुरक बुलाया था तो फिर तुम लेटे कैसे? बौरबान ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, मैंने आपके हुक्म की अवहेलना कहाँ की है। मैं तो कपड़े पहनकर सीधा आपके पास ही आ रहा है। सुस्त पाजामा पहनने के लिए मुझे लेटना पड़ा था। बादशाह बोरनाथ की चतुराई को समझ गए और मुस्करा दिए। बीरबल एक वफादार मंत्री, अकबर से उनकी प्रजा बहुत प्यार करती थी। वे हमेशा अपने नागरिकों के सुख दुख का ध्यान रखते थे। जब कभी कोई संकट आता तो वे झट से उसका समाधान करवाते। वे हमेशा न्याय का साथ देते। एक सुबह वे अपने प्रिय मंत्री बीरबल के साथ गांव के दौरे पर निकले ताकि यह देख सकें कि सब ठीक ठाक हैं या नहीं। अकबर को गांव की हरियाली और वहां का माहौल बहुत भाता था। वे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। चारों ओर खेतों में तरह तरह की सब्जियां और फल लगे हुए थे। जब अकबर और बीरबल अपने घोड़ों पर सवार होकर अगले गांव से गुजरे तो उन्हें पत्ता गोभी का एक खेत दिखाई दिया। अकबर बोले, बीरबल, पत्ता गोभी का खेत तो देखो, यह कितना हरा भरा और सुंदर दिख रहा है। मुझे पत्ता गोभी बहुत पसंद है। यह सभी सब्जियों से बेहतर है। इसकी खुशबू और स्वाद दोनों ही लाजवाब होते हैं। तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम्हें भी पत्ता गोभी इतनी ही पसंद है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे भी पत्ता गोभी की सब्जी बहुत भाती है। आपने सही कहा कि यह सबसे बेहतरीन और फायदेमंद सब्जी है। कुछ ही दिन बाद जब वे दोबारा गांव के दौरे पर आए तो वे फिर से उसी पत्ता गोभी के खेत के पास से निकले। इस बार अकबर को वह पहले की तरह सुंदर नहीं दिखाई दिया। वे बोले, ओह, मुझे तो पत्ता गोभी से बहुत नफरत है। मैं इसे खाकर उगता गया हूँ। अब तो इसका स्वाद और खुशबू दोनों ही सहन करने मुश्किल हो जाते हैं। बीरबल बोले, जहांपनाह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पत्ता गोभी बहुत बेस्वाद होती है। इसे कौन खाना पसंद करेगा? मुझे भी अच्छी नहीं लगती। मुझे तो इसकी बदबू से ही उबकाई आ जाती है। अकबर बीरबल के मुंह से यह बात सुनकर हैरान रह गए। उन्हें याद था कि बीरबल ने पिछली बार क्या कहा था। वे हैरानी से बोले, बीरबल, तुम्हें तो पत्ता गोभी पसंद थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, बादशाह आप हैं, पत्ता गोभी नहीं है। मैं पत्ता गोभी का नहीं, आपका वफादार हूँ। अगर आपको पत्ता गोभी पसंद आनी बंद हो गई है तो मुझे कैसे अच्छी लग सकती है? यह सुनकर अकबर को बहुत हंसी आई और वे आगे